ओम शांति। आज हम सुनेंगे 23/6/2025 की प्रातः मुरली क्लास। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हारा पहला पहला पाठ है, मैं कौन? आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। आत्म अभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। प्रश्न है, तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्य के पास नहीं है? उत्तर है, तुम्हें भगवान बाप पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना तुम्हारे पास है। तुम जानते हो, हम जो पढ़ रहे हैं भविष्य अमर लोक के लिए, न कि इस मृत्यु लोक के लिए। बाप कहते, सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो, सिर्फ पहला पहला पाठ याद करो, मैं खुशी का खजाना। तो बाबा कहते, खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। तो पहला पाठ कौन सा है? मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। तो आज हम टीचर्स के संबंध से बाबा को याद करेंगे और हम स्टूडेंट्स हैं, और बाबा हमें पहला ही पाठ पक्का करा रहे हैं कि हम कौन हैं। हम शरीर नहीं हैं, हम एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। इसका अभ्यास हमें घूमते फिरते चलते फिरते भी करना है। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते, बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो? अपने को आत्मा समझकर बैठे हो? हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ा रहे। बच्चों को यह स्मृति आई है कि हम देह नहीं है, मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। यह घड़ी बच्चे आत्म अभिमानी रह नहीं सकते, इसमें ही तो घड़ी घड़ी मेहनत है। घड़ी घड़ी दे अभिमान में आ जाते, इसलिए बाबा पूछते हैं, क्या पूछते हैं? आत्म अभिमानी होकर रहते हो? आत्म अभिमानी होंगे तो बाप की याद आएगी ज़रूर। अगर देह अभिमान में होंगे तो लौकिक संबंध ही याद आएंगे। पहले पहले यह शब्द याद रखना पड़े कि मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। यह पाठ पक्का करना है, हम आत्मा है। आधा कल्प तुम देहभान में रहे। अभी संगम युग पर बाबा बच्चों से आत्म अभिमानी का पाठ पक्का करा रहे हैं। तो बाबा ने संगम युग पर हमें आत्म अभिमानी बनाया। अपने को देह समझने से बाप याद नहीं आएगा। तो पहला ही पाठ आज पक्का करना है कि मैं कौन? मैं आत्मा हूँ। हम बेहद बाप के बच्चे हैं। देह के बाप को याद करना कभी सिखाया नहीं जाता। जब बाबा कहते हैं मुझ पारलौकिक शिव बाबा को याद करना, बार बार बाबा कहते कि मुझे याद करो, आत्म अभिमानी बनो। देह अभिमान में आने से देह के संबंध याद आएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यही मेहनत है। यह कौन समझा रहा है? आत्माओं का बाप समझा रहे हैं। जिसको याद करते बाबा, आओ आकर हमें पावन बनाओ, इस दुख की दुनिया से छुड़ाओ। बच्चे जानते हैं इस पढ़ाई से हम भविष्य में उच्च पद पाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, इस मृत्यु लोक में अब बिल्कुल रहना नहीं। यह हमारी पढ़ाई है 21 जन्मों के लिए। हम सतयुग में अमर लोक के लिए पढ़ रहे हैं। अमर बाबा हमें ज्ञान सुना रहे हैं। यहाँ जब बैठते हो तो पहले पहले आत्मा का पाठ पक्का करना है। आत्मा समझ बाबा की याद में रहना है, तभी विकर्म विनाश होंगे। ये संगम युग है। यहाँ बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। कहते मुझे याद करो तो तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे। मैं आया हूँ मनुष्य से देवता बनाने। सतयुग में तुम देवता थे, अभी जानते हो कि सीढ़ी नीचे उतरे। अब 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ। दुनिया में ये कोई नहीं जानते, भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। तुम पढ़ते ही अमर लोक के लिए, बाबा कहते हैं, न कि इस मृत्यु लोक के लिए। बाबा कहते सवेरे उठकर घूमो फिरो, पहला पाठ याद करो कि मैं कौन? मैं आत्मा हूँ, न कि शरीर। शिव बाबा, रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं ये दुख की दुनिया बदलनी है, सत्युग सुख की दुनिया। बुद्धि में सारा ज्ञान है। यह है रूहानी स्पिरिचुअल ज्ञान।
बाप ज्ञान का सागर है, स्पिरिचुअल फादर है। अब देह के संबंध तोड़, एक से संबंध जोड़ना है, एक शिव बाबा से बुद्धि योग जोड़ना है। गाते हैं मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, एक बाप को ही याद करना है, देह को भी याद नहीं करना। यह पुरानी देह तो छोड़नी है, यह भी तुमको ज्ञान मिला, यह शरीर कैसे छोड़ना है, याद करते करते शरीर छोड़ देना है। इसीलिए बाबा कहते देही अभिमानी बनो, अंदर घूटते रहो, बाप बीज और झाड़ को याद करो। शास्त्रों में यह कल्प वृक्ष का वृत्तांत है। बाबा कहते बच्चे जानते कि हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ाते, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, ये पक्का कर लो। तो यह देहधारी नहीं है, यह तो शिव बाबा देह का आधार लेकर पढ़ा रहे हैं। तो बाबा को याद करना है। फिर कल बाद भी ऐसे ही बाबा कहते मैं पढ़ाऊँगा, अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते हैं मुझे ही सर्वशक्तिवान कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। 84 के चक्कर का भी गायन है। यह मनुष्य की बात है। बाबा बहुत पूछते जानवरों का क्या होगा। अरे यहाँ जानवर की बात नहीं, बाबा भी बच्चों से बात करते। बाहर वाले तो जानते भी नहीं है बाप को, तो वह क्या बात करेंगे। कई कहेंगे हम बाबा से मिलना चाहते, अब जानते कुछ नहीं, बैठकर उल्टे सुलटे प्रश्न करेंगे। 7 दिन का कोर्स करने के बाद भी पूरा कुछ समझते नहीं। यह है बेहद का पाप। बाबा कहते हैं गाया भी जाता है, भगवान भक्ति का फल देने आते हैं, परंतु किसको थोड़ी पता है ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग बिल्कुल अलग है। सारी दुनिया है भक्ति मार्ग में। कोटों में कोई आकर यहाँ पढ़ते, समझानी तो बहुत मीठी बाबा देते हैं। 84 के चक्र भी मनुष्य ही जानेंगे ना। तुम आगे कुछ नहीं जानते, शिव को भी नहीं जानते। शिव के मंदिर कितने ढेर है, शिव की पूजा करते, जल डालते, शिवाय नमः कहते। क्यों पूजते बाबा को, क्यों पूजते हैं कुछ भी पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों करते, वह कहाँ गए कुछ भी पता नहीं। भारतवासी ही है जो अपने को पूज्य, अपने पूज्य को बिल्कुल जानते नहीं। तो बाबा कहते हैं पतित पावन एक ही शिव बाबा ऊंचे ते ऊंचा है, उनकी सबसे जास्ती सेवा करते, सर्व का सदगति दाता वही है। तुमको देखो कैसे पढ़ाते बाबा, आकर पावन बनाओ। मंदिर में कितनी पूजा करते, कितनी धूमधाम, कितना खर्चा करते। बाबा कहते हैं श्रीनाथ के मंदिर में, जगन्नाथ में मंदिर में जाकर देखो, है तो एक ही। जगन्नाथ के पास चावल का हांडा चढ़ाते, श्रीनाथ पर तो बहुत माल बनाते। फर्क क्यों होता है, कारण चाहिए ना। श्रीनाथ को भी काला, जगन्नाथ जी को भी काला कर देते, कारण कुछ भी नहीं समझते। जगतनाथ लक्ष्मी नारायण को ही कहते या राधे कृष्ण को कहेंगे। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का संबंध क्या है यह भी कोई नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा, हम पूज्य देवता थे फिर पुजारी बने, चक्कर लगाया, अभी देवता बनने के लिए हम पढ़ रहे। ये मनुष्य नहीं पढ़ाते। भगवान उवाच, ज्ञान का सागर भगवान को कहते, वही पतित पावन है। यह है ही पतित दुनिया, यह स्वर्ग नहीं है। वैकुंठ कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, किसी को भी पता नहीं। बाबा कहते हैं वैकुंठ गया, कहते हैं कि वैकुंठ गया तो फिर नरक का भोजन आदि तुम क्यों यहाँ खिलाते हो। सतयुग में तो बहुत ही फल फूल आदि होते हैं, यहाँ क्या है, यहाँ तो नरक है। अभी तुम जानते हो बाबा द्वारा हम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, पति से पावन बनना है। बाबा ने युक्ति तो बताई, कल्प कल्प बाप भी युक्ति बताते, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। शिव बाबा ही अमरनाथ है। बाबा कहते ज्ञान और भक्ति को तुमने समझाए, ब्राह्मणों का दिन फिर ब्राह्मणों की रात। बाबा समझाते तुम ब्राह्मण हो ना। आदि देव भी ब्राह्मण ही था, देवता नहीं कहेंगे। आदि देव के पास भी जाते, देवियों के भी नाम है। तुम सर्विस की है, तुम्हारा गायन है। भारत जो वाइसलेस था विशेष बन गया, अभी रावण राज्य है ना। संगम युग पर तुम बच्चे अभी पुरुषोत्तम बनते हो, तुम्हारे पर बृहस्पति की अविनाशी दशा बैठती है, तब तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। स्वर्ग के मालिक बनने को
बृहस्पति की दशा कहा जाता है। तुम स्वर्ग अमरपुरी में तो जरूर जाएंगे, बाकी पढ़ाई में दशाएं नीचे ऊपर होती रहती, याद ही भूल जाती है। बाप ने कहा मुझे याद करो। गीता में भी ये भगवान उवाच काम महाशत्रु है। पढ़ते भी है परंतु विकार को, बाबा कहते हैं पढ़ते भी है परंतु विकार को छोड़ते नहीं है। देखो बाबा कहते हैं, भगवान ने कब कहा 5000 वर्ष हुआ, अब फिर भगवान कहते काम महाशत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करो। यह आदि मध्य दुख देने वाला मुख्य काम की बात, इस पर ही पतित कहा जाता है। अभी पता पड़ा यह चक्कर फिरता रहता है, हम पतित बनते हैं, फिर बाप आकर पावन बनाते ड्रामा अनुसार। बाबा बार बार कहते हैं पहले अलफ की बात याद करो, श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेगी। हम भी तुम समझते हो हम पहले श्रेष्ठ थे फिर भ्रष्ट बने, अब फिर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा कहते हैं किसी को भी दुख नहीं देना है, देवी गुण धारण करना है, सबको रास्ता बताते जाना है। बाबा कहते मुझे याद करो तो पाप कट हो जाएंगे। यह कोई को पता नहीं पतित पावन कैसे आकर पावन बनाते। शिव बाबा कहते मामेकम याद करो, इस योग अग्नि से ही पाप दग्ध होंगे। अब देह अभिमानी होकर रहना है, पवित्र बनना है। सतयुग में हम वैष्णव थे, पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अब पवित्र बन विष्णुपुरी के मालिक बनना है। तुम ही सच्चे सच्चे वैष्णव हो। बाबा कहते तुम हो निर्विकारी वैष्णव धर्म के। अभी तो एक बाप को याद करते करते और नॉलेज जो बाप में है वह धारण करते हो। तुम राजाओं का राजा बनते हो, वह राजाएं बनते अल्पकाल के लिए, एक जन्म के लिए। तुम्हारी राजाई 21 पीढ़ी चलती है। बाबा कहते कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, काल पर तुम जीत पाते हो। तो ये पुरानी खाल छोड़ नहीं लेनी है, तुमको साक्षात्कार होगा, खुशी के बाजे बजते रहेंगे। तुमको शरीर छोड़, तमो प्रधान शरीर छोड़ सतो प्रधान शरीर लेना है, यह तो खुशी की बात है ना। वहाँ 150 वर्ष आयु एवरेज रहती है। बाबा कहते हैं यहाँ तो अकाल मृत्यु होती रहती क्योंकि भोगी बने हैं। जिन बच्चों का योग यथार्थ है उनकी सर्व कर्म इंद्रिया योग बल से वश में होगी। योग में पूरा रहने से कर्म इंद्रिया शीतल हो जाती। सतयुग में तुमको कोई भी कर्म इंद्रिया धोखा नहीं देती, कभी ऐसे नहीं कहेंगी कि कर्म इंद्रिया वश में नहीं है। तुम बहुत ऊंचते ऊंच पद पाते हो, उसको कहा जाता है बृहस्पति की अविनाशी दशा। वृक्षपति मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है, बीज है ऊपर में, उनको याद भी ऊपर में ही करते हैं। आत्मा बाप को याद करती है। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, वह आते ही एक बार अमर कथा सुनाने। अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, उस कथा का अर्थ भी नहीं समझते। सत्यनारायण की कथा से नर से नारायण बनते, अमर कथा से तुम अमर बनते हो। बाबा हर एक बात क्लियर कर समझाते। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सदा रहो हंसते। मैं कौन आत्मा, मेरा कौन शिव बाबा, कहाँ जाना परम धाम। बाबा थैंक यू बाबा, शुक्रिया मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, लाडला बाबा, वाह वाह बाबा, धन्यवाद बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, योग बल से अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को वश में करना है। एक वृक्षपति बाप की याद में रहना है। सच्चा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। सवेरे उठकर पहला पाठ पक्का करना है कि मैं कौन, आत्मा हूँ, शरीर नहीं। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह दुख की दुनिया बदलनी, ऐसे बुद्धि में सारा ज्ञान सिमरण होता रहे, वरदान है। हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। हर सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान ड्रामा में संगम के समय को मिला हुआ है। ऐसे वरदान को स्वयं प्रति जमा करो। बाबा कहते हैं ऐसे वरदान को स्वयं के प्रति जमा करो, औरों के प्रति दान करो। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, ज्ञान के खजाने को, स्थूल धन रूपी खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो।
क्योंकि इस समय स्थूल धन भी ईश्वर और समर्पण करने से एक नया पैसा, एक रतन समान वैल्यू का हो जाता है। तो इस सर्व खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्यों में लगाओ तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। स्लोगन है, जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ सबका सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अब ऐसे पारदर्शी हो जाओ जो आपके शरीर के अंदर आत्मा विराजमान है वह स्पष्ट सभी को दिखाई दे। आपका आत्मिक स्वरूप उन्हों को अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराए। इसको ही कहते हैं अव्यक्त व आत्मिक स्थिति का अनुभव कराना। अच्छा, ओम शांति।